आज कई लोग ऊंचे स्वर में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन व्यवहार में क्रोध, घृणा और अहंकार को भी छुपा नहीं पाते। प्रश्न यह नहीं है कि हम कितनी बार जय श्री राम बोलते हैं, प्रश्न यह है कि क्या श्री राम हमारे चरित्र में भी दिखाई देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साथियों, आज सोशल मीडिया पर हम जहां देखो वहां जय श्री राम के नारे तो हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है कि क्या केवल सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा लेने से, केवल जय श्री राम के नारे लगा लेने से हमारी श्री राम भक्ति पूरी हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है, ऊंच नीच करता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है और झूठ भी बोलता है और अपने वादे जो किए थे पूरे नहीं करता है और फिर भी स्वयं को राम भक्त समझता है या राम भक्त कहलवाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम चरित्रवान मान सकते हैं? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। क्या भगवान श्री राम को आप लोगों ने समझा है? अगर नहीं समझा है तो समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री राम क्या है, भगवान श्री राम का चरित्र क्या है, राम नाम की महिमा क्या है। भक्ति चरित्र में दिखनी चाहिए या केवल उसका दिखावा होना चाहिए? ऐसे ही कई प्रश्न लेकर के आज आपके सामने आया हूं। अंत तक बने रहना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने वाला हूं। आपका जीवन बदल देने वाले प्रश्न हैं, आपके चरित्र को परिवर्तित कर देने वाले प्रश्न हैं, आपको भीतर से झकझोर देने वाले प्रश्न हैं। अंत तक बने रहोगे, सारी बातों को समझ सकोगे और लाभ उठा सकोगे। साथियों, हमें स्वयं से प्रश्न करना है, क्या हम सच में श्री राम भक्त हैं या हम केवल दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति का दिखावा कर रहे हैं? खुद को श्रेष्ठ साबित करने में, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने में कहीं हम भक्ति का दिखावा तो नहीं कर रहे? कहीं हम झूठ बोलते हैं, माता पिता का अपमान भी करते हैं, गरीब को सताते भी हैं, कमजोर को दबाते भी हैं और फिर भी गलती से कहीं हम स्वयं को भगवान का भक्त तो नहीं समझ रहे? हम एक तरफ तो भगवान राम के नाम का जाप भी करते हैं और बैकग्राउंड में 10 नामा अपराध भी करते जा रहे हैं। ये 10 नामा अपराध क्या है, ये वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा, नोट करके जाना। क्योंकि जब हम राम नाम का जाप करते हैं और गलती से भी 10 नामा अपराधों में से कोई एक भी नामा अपराध हमसे होता है, तो हमें भक्ति का पूर्ण फल, राम नाम जाप का फल, प्रभु नाम के जाप का फल पूर्णतः नहीं मिल पाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। साथियों, आज का यह वीडियो किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म विशेष के विरोध में नहीं है। यह वीडियो तो केवल आत्मचिंतन के लिए है, क्योंकि भगवान श्री राम केवल ना तो स्वयं की पूजा कराने आए थे और ना ही किसी की पूजा करने आए थे। वो तो हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाने के लिए आए थे, मर्यादा सिखाने आए थे, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, एक भाई का जीवन कैसा होना चाहिए, एक पुत्र का जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या क्या अच्छे कर्म जरूर करने चाहिए। वो हमें ये सब बातें सिखाने के लिए आए थे। तो आइए साथियों, समझते हैं कि सच्चा राम भक्त कैसा होता है। भक्त वही सच्चा कहलाता है जिसके भीतर अपने इष्ट के गुण लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, उसके अंदर से अपने इष्ट के गुण झलकने लगते हैं, उसके चरित्र में भी वही चरित्र के दर्शन होने लगते हैं जो चरित्र उसके इष्ट का हुआ करता है। जिस नामी का नाम हम जप रहे हैं, उस नामी के गुण भक्ति करने वाले पुरुष के भीतर धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। नामी कौन? जिस इष्ट का, जिस ईश्वर का हम नाम जप रहे हैं, जिस भी देवता का हम नाम जप रहे हैं, उस देवता के गुण, उस नामी के गुण नाम जपने वाले के भीतर से झलकने लगते हैं। अगर ये लक्षण उसके अंदर नहीं दिखते तो समझ लेना भक्ति सच्ची नहीं है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात मर्यादा में रहने वाला सर्वोत्तम पुरुष। फिर से कहना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भगवान श्री राम चाहते तो वनवास को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए वनवास शहर स्वीकार कर लिया, राजपाट छोड़ दिया। आज छोटे से स्वार्थ के लिए लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। सच्चा राम भक्त तो वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और अपने वचन को न भूले, अपने वचन का पालन करे। भगवान श्री राम ने जीवन भर अपने माता पिता, गुरुजनों, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान किया। वो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करते थे और स्वयं को दास ही संबोधित करते थे। कभी उन्होंने अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया, घमंड नहीं किया और ना ही शक्ति का नाजायज अनावश्यक प्रदर्शन किया। पूर्ण शक्ति पुंज, पूर्ण समर्थ प्रभु होते हुए भी उन्होंने लगातार 3 दिनों तक समुद्र देवता के सम्मान में उनका रास्ता देने के लिए इंतजार किया। चाहते तो
अपनी शक्ति से समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने मर्यादा दिखाई, समुद्र देवता का भी सम्मान रखा और इंतजार किया। ये समर्थ चरित्रवान होने की निशानी उन्होंने प्रस्तुत की। कोई और होता तो क्या इतना संयम दिखा पाता, इतना सब्र रख पाता, शक्तिशाली होते हुए भी इतना इंतजार कर पाता? शायद ही ऐसा कोई चरित्र होगा जो ऐसा प्रदर्शन जगत के सामने कर पाता। पूर्ण समर्थ परमेश्वर परमात्मा होते हुए भी स्वयं को शिव का दास, शिव का भक्त ही बताते रहे। समुद्र पार करने से पहले, समुद्र में पुल बनाने से पहले भगवान शिव को उन्होंने पूजा और स्वयं को यह बताया कि मैं शिव का भक्त हूँ, शिव का दास हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान शिव मुझे पूछते हैं, मैं शिव का ईश्वर हूँ। उन्होंने यही कहा, मैं तो शिव का दास, शिव का भक्त हूँ। इतना महान चरित्र के हम अगर भक्त हैं तो क्या हमारे अंदर उनके गुण नहीं होने चाहिए? क्या हम भी उनकी तरह अहंकार शून्य बन सकते हैं, बनकर दिखा सकते हैं? समानता का संदेश भगवान श्री राम ने निषाद राज जैसे भील आदिवासी को अपना मित्र कहा, उसे गले से लगाया, बराबर से सम्मान दिया, कोई जातिगत भेद उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने समानता का संदेश दिया, मानव एक समान। उन्होंने निषाद राज जैसे भील को कितना से अधिक सम्मान दिया, मित्र कहा। एक राजा, एक सम्राट होते हुए भी अपने अधीनस्थ भील को एक मित्र का दर्जा देना कितनी बड़ी महानता होती है। यह महानता, यह समानता का अधिकार देना भगवान श्री राम से हमें सीखना चाहिए। हमारे जीवन में अगर अनजाने जातिवाद आ गया है, अगर हम किसी से जाति के आधार पर नफरत करते हैं, उसे नीचा समझते हैं, तो हम भगवान श्री राम के भक्त कहलाने योग्य नहीं है। हम भक्त नहीं, केवल भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। इस अवगुण को, जाति वाले, जातिगत भेद वाले अवगुण को हमें अभी के अभी त्याग देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ना तो स्वयं ऐसे चरित्र को पसंद करते हैं, ना ही उनके चरित्र में ऐसा अवगुण था। प्रभु श्री राम की शरणागत वत्सलता का तो क्या कहना। जब विभीषण जी भगवान श्री राम के शरण में आए तो सभी लोगों ने उन पर संदेह जताया कि रावण का यह भाई है, दुश्मन का भाई है, कहीं हमारे राज लेने तो नहीं आया, कहीं कोई षड्यंत्र रचने तो नहीं आया। प्रभु श्री राम ने क्या किया? प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और शरण में लेने के बाद बराबर से बैठाया, मित्र का दर्जा दिया, हमेशा उनके मान सम्मान की रक्षा की, उनकी जान की रक्षा की। एक बार नहीं, कई कई बार उनको बचाया, रावण के अस्त्र शस्त्रों से भी बचाया, और एक बार तो अपना स्वयं का खाते का पुण्य दे करके भी उनकी रक्षा की। जैसा कि हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि अपने खाते का पुण्य तक अर्पित करके अपने शरण में आए हुए विभीषण की उन्होंने रक्षा की। ऐसे महान चरित्र जो शरणागत की हर कीमत चुका करके भी रक्षा करते हैं, उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और कभी भी उनको छोटा महसूस नहीं होने देते, कभी भी नहीं जताते कि वो उनकी शरण में है, वो प्रभु है और वो उनका अधीनस्थ, उनका भक्त है। बराबरी का दर्जा देते हैं, हर तरह से मान सम्मान में किसी तरह से कमी नहीं आने देते। ऐसे महान चरित्र के अगर हम भक्त हैं तो हम भी क्यों ना ऐसे गुणों को धारण करें। हम भी हमारी शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी नीचा ना दिखाएं, हमेशा उसकी रक्षा करें, उसके मान सम्मान का ध्यान रखें, कभी यह ना जताएं कि वो हमारी शरण में है और हमसे छोटा है। ऐसे महान चरित्र श्री राम भगवान के अगर हम भक्त हैं तो हमें प्रभु श्री राम के सभी गुणों को अपना लेना चाहिए। हमारे चरित्र से उनका चरित्र झलकना चाहिए। देखने वाले, सुनने वाले, हमें सुनने वाले कहें कि यह श्री राम का भक्त है, इनके भीतर तो प्रभु श्री राम की सूरत दिखाई दे रही है। ऐसा चरित्र हम में से झलकने लग जाए, हमारी सूरत में प्रभु श्री राम की सूरत दिखने लग जाए, तभी हम प्रभु श्री राम के भक्त कहलाने योग्य हैं। अन्यथा हमारी भक्ति किसी न किसी कारण से जरूर नहीं हो रही, प्रभु को स्वीकार नहीं हो रही। अगर प्रभु भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो अपनी झलक भक्त के अंदर उतार देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हमारे अंदर वो 10 नामा अपराध तो आने वाले हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। उन 10 नामा अपराधों से अगर हम बच गए तो तुरंत ही प्रभु हमारी भक्ति को स्वीकार करने लग जाएंगे, और जब प्रभु हमारी भक्ति को स्वीकार करने लग जाएंगे तब हमारे जीवन में सच्चा आनंद उतरने लगेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे कि हाँ, प्रभु श्री राम अभी तक तो हमसे मुंह मोड़े बैठे थे, अब प्रभु हमें स्वीकार करने लगे हैं। अब प्रभु की झलक हमें हमारे अंदर, हमारे हृदय में दिखने लगी है और दूसरों को भी प्रभु की झलक आप में देखने लग जाएगी। भगवान के महान चरित्र की पराकाष्ठा देखिए। चाहते तो जीवन में एक नहीं 4-4 पत्नियां, जैसा कि पहले रिवाज हुआ करता था। एक राजा
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पत्नियां रख सकता था, लेकिन उन्होंने शादी वाले दिन ही माता सीता को वचन दे डाला कि मैं केवल एक पत्नी ही धारण करूंगा, आपके अलावा दूसरी कोई पत्नी नहीं रखूंगा, और अपने वचन का पहरा देते रहे आजीवन। उनके महान चरित्र की पराकाष्ठा देखिए। चाहते तो वन में जब शूर्पणखा ने प्रेम प्रस्ताव प्रभु के सामने रखा था, तो चाहते तो रावण को साला बना सकते थे। वो एक मायावी स्त्री थी, महासुंदरी थी शूर्पणखा। चाहते तो वो आजीवन उनके सामने सुंदरी बनी रहती और ना रहता बांस ना बजती बांसुरी, युद्ध भी नहीं होता और आराम से वनवास भी कट जाता। लेकिन उन्होंने, क्योंकि माता सीता को वचन दिया था, अपने वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने शूर्पणखा का प्रेम प्रस्ताव भी ठुकराया। और सबसे बड़ी बात, एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए, उनसे सीखिए। प्रजा पालन के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा की बात को मानने के लिए, क्योंकि जनादेश यही था कि प्रभु श्री राम माता सीता को अपने राज्य में ना रखें। इसलिए ना रखें क्योंकि समाज पर उसका गलत असर पड़ रहा था कि एक स्त्री माता सीता रावण के यहाँ रहकर आई थी, लोग उनके चरित्र पर शक करने लगे थे। एक हो दो हो तो बात समझ में आती है, किन किन का मुंह बंद किया जाए, किस किस को रोका जाए। जब जनादेश यही था कि भगवान राम को ऐसी स्त्री के संग नहीं रहना चाहिए, इससे प्रजा पर, प्रजा के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, गलत संदेश जा रहा है कि भगवान श्री राम उस स्त्री को अपने साथ रानी के रूप में रखे हुए हैं जो गैर पुरुष के यहाँ रह करके आई है। तो प्रजा की बात का सम्मान रखते हुए प्रभु ने कितना कठोर निर्णय लिया। एक राजा कितना महान हो सकता है भगवान श्री राम से आप सीख सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना महान चरित्र कि प्रजा के लिए, प्रजा की बात को रखने के लिए उन्होंने अपनी भार्या सीता माता तक को त्याग दिया, वनवास दे दिया। सोचिए, हम ऐसे महान चरित्र प्रभु के भक्त हैं, हम क्या उनकी परछाई कहलाने के लायक भी हैं? क्या हम में उनके कुछ गुण हैं अथवा नहीं? हम सोच भी नहीं सकते, रूह कांप जाती है। क्या हम इतने कठोर निर्णय ले सकते हैं? तो सोचिए, हम ऐसे प्रभु के भक्त हैं, हमें उनकी भक्ति की लाज तो रखना ही होगी, उनके चरित्रों को, उनके गुणों को तो अपनाना ही होगा। तभी भगवान हमसे खुश हो सकेंगे, हमसे खुश रहेंगे और हमें अपनी भक्ति लगातार देते रहेंगे, हमारी भक्ति को स्वीकार करते रहेंगे। स्वयं परमेश्वर होते हुए भी अपना इष्ट भगवान शिव को चुना, और भगवान शिव की महानता भी देखिए। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को अपना इष्ट माना, और हमारे प्रभु श्री राम को देखिए, उन्होंने, क्योंकि अहंकार घातक होता है, चरित्र को ले डूबता है, विनाश का कारण होता है, इसलिए समर्थवान शक्तिवान होते हुए भी, स्वयं ईश्वर होते हुए भी भगवान शिव को अपना इष्ट कहते हैं। भगवान श्री राम ने क्या किया, जब वनवास के समय पितृपक्ष लगा तो उन्होंने अपने पितृ भगवान दशरथ की भी पूजा की, अपने पितरों को याद किया, जो भी श्राद्ध तर्पण होता है वो सारे श्राद्ध कर्म किए। उसके बाद जब नवरात्रि आई तो माँ शक्ति नव दुर्गा की पूजा की, रावण के वध से पहले माँ शक्ति का भी आशीर्वाद लिया, उन्होंने सारी मर्यादाएं निभाई। वो स्वयं ईश्वर होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने कभी भी किसी भी जरूरी कर्म का त्याग नहीं किया। वो चाहते तो समर्थ होते हुए भी नहीं करते पूजा। क्या जरूरत थी पितरों की पूजा करने की, क्या जरूरत थी माँ दुर्गा को पूजने की? रावण को वो वैसे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी मर्यादा निभाई। उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा हमको संदेश दिया कि ये कर्म भी जरूरी है, अपने पूर्वजों को, अपने मृत पुरखों को याद करना बहुत जरूरी है, उनके प्रति श्राद्ध तर्पण करना बहुत जरूरी है, तभी विजय संभव होती है। माँ शक्ति की आराधना भी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है और हम शक्ति पूजा भूल जाएं, नहीं होना चाहिए। प्रभु ने स्वयं करके दिखाया, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया, और अंत में रावण को मारने से पहले उनके बाण पर माँ तारा शक्ति स्वरूपा स्वयं विराज कर गई, और रावण की नाभि में जो अमृत था, उन्हीं माँ तारा की कृपा से उस अमृत को खत्म किया गया, नष्ट किया गया, तब जाकर के रावण का अंत हो सका था। तो हमें भगवान श्री राम से सीखना चाहिए, अपने पितरों को भी नहीं भूलना चाहिए, और माँ शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा की पूजा भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए साथियों, अब चलते हैं उन 10 नामापराधों पर जिनके कारण हमारी भक्ति प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। वो 10 नामापराध कौन कौन से हैं? पद्म पुराण के अनुसार
10 नामापराध हैं, जिनमें से पहला है संतों की निंदा। साथियों, अगर हम भगवान श्री राम का नाम जपते हैं या अन्य किसी देवी अथवा देवता का नाम जपते हैं और साथ में हम संतों की निंदा भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में संत हुआ करते हैं, हम किसी कारण से अगर दूसरी जाति के, दूसरे संप्रदाय के संत की अगर निंदा करते हैं तो ये नामापराध की श्रेणी में पहला अपराध है। हमें इस अपराध से बचना चाहिए। किसी भी संत की, उनके विचारों की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें इन अपराध से बचना चाहिए, तब जाकर के प्रभु हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। दूसरा नामापराध है शिव जी और विष्णु जी में अंतर जानना। चाहे हम भगवान शिव की भक्ति करें, चाहे हम भगवान विष्णु की भक्ति करें, दोनों की भक्ति एक समान है, एक समान फल देने वाली है। इनकी भक्ति में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान शिव के भक्तों को भगवान विष्णु के भक्तों से ना छोटा समझे ना बड़ा समझे, दोनों के ही भक्त बराबर हैं। दोनों की भक्ति में भेद नहीं जानना चाहिए। यह दूसरा नाम अपराध है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारी भक्ति स्वीकार नहीं होती है। तीसरा नाम अपराध है जिन गुरु से हमने दीक्षा ली है या जिन गुरुओं से हमने, जिन ऋषि मुनियों से हमने कुछ सीखा है, उनकी बातों का अनादर करना, उनकी बताई हुई बातों पर ना चलना। अगर हम किसी को गुरु बनाए हैं या किसी से कुछ सीखा है, किसी को गुरु मानते हैं, तो हमें उनकी बातों में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रखना चाहिए। उनकी बातों का अनादर नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार यह तीसरा नाम अपराध है, जिसके कारण भी प्रभु की भक्ति प्रवान नहीं होती है। हमें इस नाम अपराध से भी बचना चाहिए। चौथा नाम अपराध है शास्त्रों की निंदा। शास्त्र वो नहीं जो मनमाने तरीके से अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने पर्सनल लाभ के लिए लिख लिए गए, वो शास्त्र नहीं। मैं उन शास्त्रों की बात कर रहा हूँ जो शास्त्र हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने लोकहित के लिए, जन कल्याणों के लिए अपने अनुभव के आधार पर ईश्वरीय प्रेरणा से हम लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए लिखे हैं। हमें उन शास्त्रों का अनादर नहीं करना चाहिए। उनमें लिखी गई बातों का हमें पालन करना चाहिए। उनके बताए दिशा निर्देशों पर हमको चलना चाहिए। अगर हम एक तरफ तो भगवान का नाम जाप करते हैं और दूसरी तरफ शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते, उनकी बातों का अनादर करते हैं, उनकी बातों में संदेह जताते हैं, तब भी हमारी भक्ति प्रवान नहीं हो पाती है। प्रभु हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो चौथा नामापराध बताया गया है, इस नामापराध से भी हमें बचना चाहिए। हमें शास्त्रों में बताई गई बातों का पूरी श्रद्धा से पालन करना चाहिए। साथियों, पांचवा नामापराध है नाम महिमा में अविश्वास रखना। जब सदगुरु हमें बताते हैं, हमें कोई गुरु मंत्र देते हैं, कोई नाम देते हैं, तो हमें उसकी जो महिमा बताते हैं, हमें उसकी महिमा पर संदेह नहीं करना चाहिए। नाम फुल पावर रखता है, शक्तिगर होता है, उसमें पूर्ण गुरु की शक्ति, ईश्वरी शक्ति का निवास होता है, उसकी महिमा अपरंपार होती है। हमें उस पर पूर्ण विश्वास करके उसका जाप करना चाहिए। हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जो जाप कर रहे हैं कहीं वो जाप हमारा व्यर्थ तो नहीं जा रहा। हमें पूरी निष्ठा, पूरी लगन से लगातार जाप का अभ्यास करना चाहिए। श्वास श्वास में प्रभु स्मरण करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। उस नाम के प्रताप से उस पर विश्वास करके हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें उस पर संदेह नहीं जताना चाहिए। इस पांचवें नाम अपराध से हमें बचना चाहिए। अगर ये नाम अपराध हमारे जीवन में है, तब भी भक्ति प्रवान नहीं हो पाती है और हमें भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। प्रभु की झलक हम में नहीं दिख पाती है, प्रभु का आशीष हम में नहीं उतर पाता है। तो इस पांचवें नाम अपराध से भी बचना है। छठवां नाम अपराध कौन सा है, चलिए बताता हूँ। छठवां और अति महत्वपूर्ण नाम अपराध है जिससे हमें बचना ही बचना है। हम यह ना सोचें कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, प्रभु तो पहाड़ों के बराबर पापों को भी नाम जाप से नष्ट कर देते हैं। नाम जाप की तो महिमा अपरंपार है। जब हम नाम जाप कर रहे हैं तो हमारे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे प्रभु नाम के जाप के प्रताप से। हमें यह सोचकर इसकी आड़ में जानबूझकर पाप नहीं करने चाहिए कि चलो किसी की चोरी कर ली, किसी की निंदा चोरी कर ली, किसी का बुरा कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, आदि आदि कुछ भी मन में आया, चाहे वो पाप है या पुण्य है, जो भी है, बिना परवाह किए कर डाला। सोचकर कि हम तो नाम जपते हैं, हमें नाम जाप बचा लेगा पाप से, हमें यह धारणा नहीं रखनी है, यह गलतफहमी नहीं पालनी है। अनजाने में कोई पाप हो जाता है वो अलग बात है, उससे नाम जब से वो पाप नष्ट हो सकता है। लेकिन अगर जानबूझकर हम यह सोचकर कि हम नाम जाप कर रहे हैं और हमें कोई भी पाप करने से अब कौन रोकने वाला है, हम तो नाम जप करके उस पाप को काट लेंगे, ऐसी धारणा नहीं रखना, ऐसा मन में भ्रम नहीं पालना है। हम जानबूझकर पाप नहीं कर सकते। अगर हमें नाम जप का फुल फल चाहिए तो हमें ये बात मन में नहीं रखनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जबकि हमारे और
दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि अब तो हम नाम जपने लगे हैं, प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है, गुरु ने हमें नाम दान दे दिया है, अब तो हमें पाप करना ही नहीं है। ये तो और भी बड़ा अपराध हो जाएगा कि हम नाम के जापक होते हुए भी पाप कर रहे हैं, ये तो और बड़ा अपराध हो जाता है। तो हमें इस पाप से भी बचना है, इस नाम अपराध से जरूर बचना है। इस कारण भी प्रभु हमसे नाराज हो जाते हैं और अपनी भक्ति का फल नहीं देते हैं। इस नाम अपराध से जरूर बचना है। सातवां नाम अपराध है नाम जप की अन्य शुभ कर्मों से तुलना करना। साथियों, हमें नाम जप की तुलना अन्य शुभ कर्मों से नहीं करनी चाहिए। यह सातवां नाम अपराध है जो कि बहुत घातक है। हम गलती से क्या कर लेते हैं कि हम नाम जप रहे हैं और कभी कभी हम यज्ञ करते हैं, दूसरे शुभ कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और हम सोचते हैं कि नाम जप छोड़ दें, हम दूसरे कर्म तो कर ही रहे हैं, यज्ञ तो कर ही रहे हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, स्वयं कहा है कि यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। साथियों, नाम जाप का एक बहुत बड़ा महत्व है। नाम जाप की तुलना हम दूसरे शुभ कर्मों से नहीं कर सकते। यह नाम जाप सर्वोत्तम साधन है प्रभु को पाने का, इष्ट को पाने का। इसकी तुलना हमें दूसरे शुभ कर्मों से नहीं करनी चाहिए। यह सातवां नाम अपराध है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इससे भी हमें प्रभु भक्ति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रभु को यह भी स्वीकार नहीं है क्योंकि यह सर्वोत्तम कर्म है। नाम जप कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। यह सर्वोत्तम साधन है, दूसरे साधन इसके मुकाबले नहीं है। इसलिए हमें नाम जप की तुलना अन्य शुभ कर्मों से नहीं करनी चाहिए। आठवां नाम अपराध है अविश्वास। शास्त्रों में, श्रुति और शास्त्रों में अविश्वास, श्रद्धाहीनता नहीं होनी चाहिए। हमें शास्त्रों के वाक्यों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। उन शास्त्रों पर जो मानव कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने हमारे हित के लिए लिखे हैं, उन शास्त्रों की बात यहाँ हो रही है। पद्म पुराण में कहा गया है कि आठवां नाम अपराध है श्रुति और शास्त्रों में अविश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से इनमें विश्वास करके इन पर चलना चाहिए, इनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। यह भी आठवां नाम अपराध है। अगर हम श्रुति और शास्त्र में अविश्वास करते हैं, श्रद्धाहीन होकर के हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये नाम अपराध की श्रेणी में है। इससे भी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अनाड़ी व्यक्ति, श्रद्धाहीन व्यक्ति जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, शास्त्रों का अनादर करता है, नाम जप की महिमा पर संदेह करता है, ऐसे व्यक्ति को नाम नहीं बताना चाहिए, नाम की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। यह भी नवमा नाम अपराध है। यह अपराध हमें नहीं करना चाहिए। अगर यह अपराध हमसे होता है तो हमें नाम जप का पूर्ण फल नहीं मिलता है, प्रभु नाराज हो सकते हैं। हमें अज्ञानी, अनाड़ी, श्रद्धाहीन व्यक्ति को जो नाम का अनादर करता है, ऐसे व्यक्ति को नाम की महिमा नहीं कहनी चाहिए, ना ही उसे नाम दीक्षा देनी चाहिए। यह नवमे नाम अपराध से भी हमें बचना है। 10वां और आखिरी नाम अपराध कहा गया है अहंकार और आसक्ति का ना छोड़ना। हम नाम जापक होते हुए भी अगर मैं मेरा का अहंकार पाले हुए हैं तो यह भी भक्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। यह 10वां नाम अपराध कहा गया है। हमें इससे भी बचना है क्योंकि ये भी प्रभु को पसंद नहीं है कि हम नाम जाप भी करें, प्रभु को प्राप्त करने के लिए भक्ति भी करते रहें और मैं मेरा की आसक्ति भी ना छोड़ें, सांसारिक भोग विलास में भी लगातार हमारा मन उलझा रहे। जरूरी कर्तव्य कर्मों को करने के लिए जो भोग विलास हैं उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन अति भोग विलास और केवल भोग विलास के लिए ही जीवन को समझना, ये गलती भी हमें नहीं करनी चाहिए और इस गलती से भी बचना चाहिए। तो साथियों, ये 10 नाम अपराध जो शास्त्र में बताए गए हैं, पद्म पुराण में बताए गए हैं, अगर हम इनसे बच जाते हैं तो प्रभु हमारी भक्ति को स्वीकार करने लगते हैं और अपने गुणों को हमें प्रदान करने लगते हैं। फिर उनकी छवि हमारी सूरत में दिखने लगती है, उनका चरित्र हमारे चरित्र में झलकने लगता है, उनके जैसी शांति, उनके जैसी आभा हमारे चेहरे पर प्रकट होने लगती है और हमारी बातों का प्रभाव हमारा ओझ बढ़ने लगता है और हम महसूस करने लगते हैं और हमसे संपर्क में आने वाले लोग भी महसूस करने लग जाते हैं कि हाँ, यह कोई ईश्वर भक्त है और यह सच्चा ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला साधक है। साथियों, आज आवश्यकता किसी पर दोषारोपण करने की नहीं, स्वयं को सुधारने की है। स्वयं से पूछिए, क्या मैं सत्य बोलता हूँ? क्या मैं अपने से बड़ों, अपने माता पिता, गुरुजनों, वरिष्ठजनों का सम्मान करता हूँ? क्या मेरे अंदर अहंकार कम हो रहा है? यदि हाँ, तो हम प्रभु श्री राम के मार्ग पर हैं। सच्ची भक्ति माथे का तिलक नहीं, हृदय का परिवर्तन है। मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं, चरित्र भी पवित्र होना चाहिए। प्रभु श्री राम को नारों में नहीं, अपने व्यवहार में उतारिए, क्योंकि संभव है कि दुनिया आपकी पूजा ना करे, लेकिन अगर आपके कर्म
प्रभु श्री राम जैसे हो गए तो आपका जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे दूसरे भाइयों बहनों को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम।